ब्लीचिंग पाउडर हम लोग आई थिंक हो गया था ना कंप्लीट। हाँ यस, ब्लीचिंग पाउडर आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट कर लिया था या ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट कर रहे थे? लेट्स, मुझे अपनी बुक लानी पड़ेगी। So I think last anyone please copy the attendance link. Yes please, एक मिनट में कॉपी कर देता हूँ। Okay. So कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग हम लोगों ने जो है कहाँ पे गए हम लोग? वॉशिंग सोडा हो गया था, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया था, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया था, यस ब्लीचिंग पाउडर हो गया था। यस क्लोरीन 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 गैस है ना, येलो इज व्हाइट पाउडर हम लोग पढ़ चुके थे। सो यूजेस तो दैट यू नो इट, पेपर और कॉटन इंडस्ट्री में है ना, ये सब चीजें तो हो चुकी थी ना। नेक्स्ट क्या रहेगा? दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वी हैव टू स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है मानसी? लिख के दो क्या स्टार्ट करना है, फिर वही से स्टार्ट करो। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करो, ओके चलिए ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करो, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, सिर्फ कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट कैल्शियम फैमिली सॉल्ट, है ना। ये पहला आपका, हम लोग कैल्शियम फैमिली सॉल्ट में जो है दो सॉल्ट पढ़ने हैं, वन इज योर ब्लीचिंग पाउडर, अनदर वन इज योर दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड चैप्टर। आज आप कंप्लीट बिग नोट्स दे देंगे, मतलब जहां सॉल्ट का शायद हमने नहीं दिया आपको, सॉल्ट का नोट्स आज आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ एक उससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। सो मेनी ऑफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर काफी लोगों को जो है प्रॉब्लम थी। यस टीना, टीना मरियम, प्रॉब्लम थी। सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था, मैंने क्लास 10 के ग्रुप में जो है भेजा भी था। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इट इज मैक्सिमम यूज फॉर दैट इज अ फर्टिलाइजर। इसके अलावा मतलब बहुत जगह यूज होता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज यूज फॉर, ठीक है। इसका मैक्सिमम यूज जो है ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अदर सॉल्ट में बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल जो है ना एक्सप्लोसिव बनाने में होता है। तो हम बात करते हैं एक्सप्लोसिव, हार्डली 4 to 5% इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का सबसे ज्यादा यूज सिर्फ दो ही जगहों पे होता है। पहला, इट इज जो है 96% इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज, अंडरस्टैंड। और 80% इसका इस्तेमाल जो है वो फर्टिलाइजर्स कंपनी में होता है, ठीक है ना। रीजन क्या है कि हमारे जो इसका मैक्सिमम फर्टिलाइजर में जाने का रीजन क्या होता है कि वी आर हैविंग सल्फेट, हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, सल्फेट, है ना, जो फर्टिलाइजर में एक होता है सल्फेट करके डाला जाता है, ठीक है। वो सिर्फ एक इससे फॉर्मेशन होता है, रेस्ट जो का आपका हमारे आपने पढ़ा होगा एनपीके, ठीक है ना। सर साइंस क्लास कैसे शेड्यूल चल रहा है, कि कोई बायो चला रहा है, कोई निगम सर ने बायो का लिंक भेजा होगा।
आई नो। अब आज बायो का क्लास कैसे होता है? आज तो साइंस का शेड्यूल होना चाहिए था ना। वीक में जब 3 डेज चलते हैं तो उस हिसाब से तो आज मंडे ट्यूसडे वेंसडे अब साइंस केमिस्ट्री चलना चाहिए। ऐसे ही है ना, दो दो दिन के हिसाब से भी चलाते थे तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जहां ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकती हैं। आप बायोलॉजी, तो सर को बोलो ना बेटा आज केमिस्ट्री का डे है, 3 डेज केमिस्ट्री रहता है, इसके बाद सर आपका टर्न आ जाएगा, आप पढ़ा लीजिएगा बायोलॉजी का 3 दिन। हाँ, निगम सर ने केमिस्ट्री का भेजा है। एक्चुअली क्या है, निगम सर केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं तो निगम सर का 2 सेक्शन है ना, सेक्शन ए एंड सेक्शन आई थिंक बी है। ए बी में वो केमिस्ट्री लेते हैं शायद, मेरे ख्याल से। एक सेक्शन मेरा है, एक सेक्शन जो है वो सुनीता मैम का। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पर है? केमिस्ट वो भी केमिस्ट्री का ही लिंक ले रहे हैं ना। अगर वो बायो का लिंक ले रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर केमिस्ट्री ले रहे हैं देन यू हैव टू ज्वाइन योर ओन क्लास। प्रॉब्लम कहां पर है? ठीक, सो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वी आर हैविंग ओनली दिस वन, हम लोग केमिस्ट्री क्लास लेने जा रहे हैं। हाँ, बात यहाँ पे बता रहे थे कि एनपीके जो फर्टिलाइजर होते हैं नहीं, मोस्ट आपका क्या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसीलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है फॉर दिस वन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे भी कंफ्यूज मत कर दो। ठीक है, तो ये आंसर इसलिए हमने नाइट्रिक एसिड को सही किया था। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, चलिए ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इस बार हम लोग पेपर पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो, जिसका भी सही है। आइए अब बात करते हैं अपने, हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOCl। Why it is named as bleaching powder? Bleaching powder, ब्लीच करने का मतलब काम होता है कि दैट इज उसमें से जितने भी डीकलराइज, यानी आपको डाइस को करते हैं डीकलराइज कर देते हैं, व्हाइटनेस के लिए आता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन हियर, इसमें जो क्लोरीन की प्रेजेंस होती है, ठीक है ना, ये इसको जो है इंपॉर्टेंट जो है आपका ब्लीचिंग जो एजेंट के रूप में जो है इसको लाता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका। तो इसका केमिकल नेम क्या है? दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? दैट इज CaOCl2। नेक्स्ट इज योर, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करने वाले। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ दिस वन। अब प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी आपका जो है ये किससे प्रिपेयर होगा? दैट इज ऑफ किसी कैल्शियम के ही कंपोनेंट्स होना। ठीक है, 17 रेस्ट चलेगा तब। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? दैट इज आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइन। और नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइन, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपने पढ़ा था, दैट इज सोडा लाइन। ठीक है, और आपका ये क्या है? दैट इज CaOH दैट इज स्लैक्ड लाइन। दोनों में लाइन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये याद रखिए। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू टेक नाउ, दैट इज हमें क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम। इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ठीक,
अब जैसे इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन व्हाट विल फॉर्म, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद वाटर। कैसे फॉर्मेशन होगा, ये मैकेनिज्म आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है आपके, देखिए आपके पास दो OH है यहाँ पे, ठीक है, ये आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज H2O का, ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट, ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड्स दैट टू Cl, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड what is the reaction, so how it is prepared, so bleaching powder is chemically, कैसे आपका प्रिपरेशन होता है, that is by the reaction of slack line with chlorine gas। जैसे हम slack line को क्लोरीन गैस से पास कराएंगे, ठीक है, और आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मेशन होगा, और इसको एयर टाइट कंटेनर पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप इसको थोड़ी देर एक्सपोज कर दोगे, अगेन इट लूजेस इट्स क्लोरीन, अपने क्लोरीन पे फिर से लॉस कर देगा, ठीक है ना, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आपका इसको जो है आपको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में पैक करके ही रखना है, फिर आपका जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आपको ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाउ वेयर इट इज यूज, क्योंकि यूजेस को अंडरस्टैंड कर, दैट इज प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे, देन ओनली वी आर एबल टू से ना कि इसके यूजेस क्या होने चाहिए। चलिए, सो व्हाट आर द, दैट इज हाँ ये साक्षी सिंह ने पहले बता दिया, इट इज अ व्हाइट पाउडर, यस इसे व्हाइट पाउडर होता है ना, ये व्हाइट पाउडर होता है साक्षी। आदर्श श्रीवास्तव, आदर्श कैसे तुम इधर से उधर जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो। साक्षी सिंह, क्या वाकई ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाइट कलर का होता है कि, यस सर, पक्का, येलो इज व्हाइट नॉट व्हाइट, डल व्हाइट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में याद रखिए, बहुत फर्क पड़ता है इनसे। येलो इज व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट नहीं होता है, ठीक है सर, हमने उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस से पढ़ना था, इसलिए दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट। यस ऑफ कोर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि आपको मतलब क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है। नेम ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिपरेशन आपका रिएक्शन कैसे हुआ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक, इसके ज्यादा यहाँ पे जो है आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है। मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो यही है, दैट इज, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो आप वहां पे जो है आपको रिएक्शन लिखना है, लेकिन जो घुमाकर क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज और यूजेस से आता है, ठीक है। जैसे उसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, अभी तो बहुत जल्दी लोग एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर में सिलेबस खत्म करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है जब बोर्ड एग्जाम की, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन कैसे, देयर इज अ सब्सटेंस ए which is yellow is white in color, ऐसा लिखेगा। अब येलो इज व्हाइट इन कलर, येलो इज व्हाइट कलर का कौन सा पाउडर होता है, पहली चीज तो अब आपको गेस करना है कि विच वन इज देयर, ठीक है ना। अब आपने सपोज करिए कि अब यहाँ पे येलो इज व्हाइट में केवल आपका ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने तुरंत कैच आउट कर लिया कि यस ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिख दे कि व्हाइट पाउडर है, अब देखना आपको व्हाइट पाउडर में कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको उसमें व्हाइट जाएंगे, अब ये लिख रहा है व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बी देयर, तो आपको ये अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइन कौन सा रहता है, तो ये मतलब इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज को सिर्फ यहीं पे गेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्कुल एक एक चीज वो क्लियर होनी चाहिए कि येलो इज व्हाइट मींस येलो इज व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर के बहुत सारे पाउडर होते हैं, अगर ये थोड़ा सा येलो इस कलर में होता है इसका मतलब इसकी स्पेशलिटी है, और वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कैच करने में आपको हेल्पफुल हो जाएगी। ये आदर्श क्यों बार बार जंप कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो येलो इज पाउडर, ठीक है, और आपका क्या है इसका स्मेल, ठीक है, बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट स्मेल किसे कहते हैं, तीखी स्मेल, जो नाक में बहुत तेज से लगती है, मतलब, ठीक है ना, ड्यू टू क्लोरीन, इसके कारण, ठीक है ना, क्योंकि इसको एक्सपोज करेंगे हाथ में
क्लास 9 सर के डॉक्यूमेंट भेज दिया सर ने सिलेबस। यस, हार्ड स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है जो कि आपके नाक में बहुत तेजी से लगेगी, और जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट इज क्लोरीन। तो अब क्वेश्चन, आप थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज जो है आपका येलोइश व्हाइट इन कलर, ठीक है ना, एंड हैविंग अ पंजेंट स्मेल। अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि दैट इज क्या है आपका वो, इस तरीके से यानी आपको आइडेंटिफाई करना है। यस ऑफ कोर्स विशाल, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज दे आर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है ना, दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल, ठीक, सॉल्युबल है। और ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉर्मल मतलब वाटर से ही है, धीरे धीरे आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज करें, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर तो लिखा ही, क्लियर। सो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट, यस कुशाग्र, नेक्स्ट बताइए अगली प्रॉपर्टी क्या है। अब रिएक्शन में भी कुछ बता दीजिए ना कि अगला रिएक्शन वाली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपकी बुक में क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हैं एस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होनी चाहिए आपकी, रिएक्शन विद व्हाट हैपेंस व्हेन दे विल रिएक्ट विद। अब आप थोड़ा सा रिएक्टिव चले जाइए, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अगर हम रिएक्शन करा दें CO2 के साथ तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करा दें रिएक्शन H2O के साथ तो क्या होगा ना, H2O बोल रहा हूं, दैट इज वाटर के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ ये खुद ही वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसी भी एसिड के साथ करा दीजिए, H2SO4 के साथ करा दीजिए, तो क्या रिएक्शन ये देने वाले हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, सो इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस अ क्लोरीन। यस ऑफ कोर्स, क्लोरीन तो इसे आप एक्सपोज कर दोगे एयर में तब भी क्लोरीन जो है डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है ना। सो ठीक है, जैसे आपने इसको एक्सपोज किया तो पहला जो ये है वो ये, दैट इज व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। पहला हम इसको देखते हैं, फिर एसिड प्रॉपर्टीज बाद में लिखेंगे। व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, यहां पे क्या है कंडीशन, क्या है कि व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, जैसे इसको हमने एयर में ऐसे खोल के ऐसे रख दिया पाउडर को, थोड़ी देर बाद इसके साथ क्या होने वाला है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड को जैसे आपने एक्सपोज किया तो ये किस गैस के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विद CO2 गैस, ठीक है ना। और CO2 गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड रिलीजेस Cl, दैट इज आपका क्लोरीन गैस। और यही क्लोरीन गैस गुड आपका क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज्ड टू एयर। सो व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, इट रिएक्ट विद CO2 गैस टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव्स दैट इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का लिबरेशन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज कि व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है ना। अब यानी ये जो रिएक्शन है तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन किस चीज के लिए। नेक्स्ट आपको क्या होता है, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली कैल्शियम है, ऑक्सीक्लोराइड है, अब इसको अगर हमने जो है HCl के साथ ले लिया, अब ये HCl के साथ क्यों रिएक्ट करे, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट विल हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद दैट इज HCl, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या फॉर्मेशन करेगा, दैट इज, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन करने वाला दैट इज इट प्रोड्यूसेस दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड लिबरेशन ऑफ दैट इज अगेन क्लोरीन गैस, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन फिर से क्लोरीन गैस, क्योंकि सबके साथ एक ही काम कर रहा है, इसका मेन है दैट इज टू लिबरेट दिस वन। यानी यहां किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। अलोंग विद क्लोरीन गैस के साथ साथ क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सेम अगर आपने इसको जो है एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए एसिड चेंज कर दीजिए, H2SO4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम रिएक्ट विद किसके साथ जाएगा, सल्फेट आयन के साथ जाएगा, विल फॉर्म अगेन सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा CaSO4,
ठीक है, नहीं सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं जब भी, यानी अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, सबसे पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ क्या करेगा, ये क्लोरीन गैस तो आपका बिल्कुल लिबरेट हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन गैस लिबरेट होने के बाद यहाँ पे क्या बचा H और यहाँ पे क्या बचा वो, देन इट विल फॉर्म दैट इज H2, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ रिएक्शन, व्हाट विल हैपन, कैसे कैसे होगा, दिख रहा नहीं है, कोई पार्ट छूट तो नहीं रहा, इज दैट क्लियर? बिल्कुल किसी भी एसिड के साथ आप, मैंने इसीलिए बोला ना आपको, नॉट ओनली विद HCl इट आल्सो रिएक्ट विद H2SO4 ना, किसी भी, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये नहीं लर्न करना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद HCl टू गिव दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, आपको ये लर्न करना है कि व्हेन दिस ब्लीचिंग पाउडर, आपको जो इसको अगर आप छोड़ रहे हो किसके साथ, एक बजे आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, 1 बजे वो भी आने को बोले थे, वो ठीक है। तो मेन आपको क्या याद करना है कि दैट इज ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, it forms a Cl2, it forms H2, that is fixed, understand, यानी आपको ये लर्न करना है, किसी भी उसका जो है आपको क्या लर्न करना है बेसिक, यानी जो मेन उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ना वो, यानी व्हाट विल हैपन, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, HX का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको बताया ना, ये किसका कॉम्बिनेशन है, दैट इज HX का। अब इसके साथ आप किसी भी एसिड को रखते हैं, ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दें जनरल रिएक्शन क्या होगा, अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम तो है इसमें, वो जाएगा इसके साथ अटैच, क्लियर दिस वन, बिल्कुल यही आपका कॉन्सेप्ट यही है, आपका जो कैल्शियम जाएगा वो इसके साथ अटैच होगा, और क्या है ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है, क्यों, ये मेटल आयन है और ये आपका क्या है नेगेटिव आयन, ठीक है ना, बन गया आपका मेटल सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम का सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, व्हाट इज लेफ्ट, क्लोरीन फिक्स है, वाटर फिक्स, इज दैट क्लियर? सो ये आपका जो है रिएक्शन है सर, इन सब केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन इज नॉट देयर, वहां पे वाटर का फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगा, आप खुद सोच कर देखिए ना, अगर हम जनरल उसकी बात कर रहे थे तो वहां वाटर फॉर्मेशन, आपको लग रहा है कि वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है ना, कौन सा क्वेश्चन में कुछ किसका क्वेश्चन था, श्रेया, श्रेया है ना, तो श्रेया आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो CO2 से एक्सपोज टू एयर किया तो डिहाइड्रेट ही होना है उसको, ठीक है, अब वहां पे आप बताइए H कहां पर है कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको कहीं दिख रहा है, एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और प्लस क्या है आपका क्लोरीन उसके साथ अटैचमेंट पे है आपका, ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसके रिएक्ट करने के साथ ही एक ऑक्सीजन आपका जो है यहां से निकलकर इसमें ऐड होगा, ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज CaCO3, एक ऑक्सीजन जो इससे निकलेगा वो इसके साथ अटैच होगा और ये फॉर्मेशन करेगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये जो क्लोरीन है ये फ्री हो जाएगा, और यही क्लोरीन जो फ्री होता है, क्लोरीन यही तो इसका ब्लीचिंग एजेंट का मेन चीज होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आपने इसको हवा में थोड़ी देर छोड़ा तो धीरे 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 उसकी पंजेंट स्मेल, और एक टाइम आएगा जब उसकी पंजेंट स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कौन है भाई, I don't want to talk anyone. ठीक है, साक्षी, श्रेया, आर्या, कुशाल, अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ रही, क्यों आपको ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की कैसे रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये पार्ट जो इससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन तो इसमें मतलब ये जबरदस्ती का अटैच है, बस इसमें हुआ नहीं, आपने जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराया, सिलेक्ट लाइन को आपने वहां पे रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस में से पास की,
क्लोरीन तो बस जाके उसमें अटैचमेंट हो गया है, ठीक है ना। अब क्लोरीन के अटैचमेंट होने से वो जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ना ब्लीचिंग पाउडर, इट इज अनस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। वो अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे आप उसको थोड़ी देर एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये एक चीज और, क्वेश्चन तो एक रह गया इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में। जो हमने प्रिपरेशन किया उस मेथड का नाम क्या होता है? जिस मेथड से आपका ये प्रिपेयर किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, मेथड का नाम क्या है? ये तो नेम तो हम लोग कुछ नहीं भूल गए, सीधा रिएक्शन पे आ गए। यस साक्षी, राइट डाउन द नेम। पता है किस रिएक्शन, मतलब जैसे आपने पढ़ा ना, पहला क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे प्रिपेयर कर रहे थे। इसके बाद आपने जो है सॉल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल किया, किसके लिए? वॉशिंग पाउडर और उसके लिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा रिएक्शन, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? दिए कि नहीं आप लोगों की बुक में? नहीं दिया ना, हम बता दें। CLABAR ही होता है ना, हैज़न क्लेवर रिएक्शन। ऐसे शायद एक मिनट नेट में देखना पड़ेगा, स्पेलिंग यही थी है, CLEVER क्लेवर, क्लेवर ना, यस हैज़न क्लेवर। नेट पे एक बार चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग यही होती है, ठीक है ना, हैज़न क्लेवर रिएक्शन। क्लियर? ये मेथड है विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इसके लिए मेथड क्या कह सकते हैं, प्रोसेस यूज्ड फॉर, कांट से मेथड, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अंडरस्टैंड? क्लियर? याद रहेगा सभी को? हैज़न क्लेवर, स्पेलिंग थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से सही है, हैज़न क्लेवर ऐसी नाम है, हैज़न क्लेवर रिएक्शन ही होता है, ठीक है। आई एम श्योर विद स्पेलिंग, बट एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। हैज़न क्लेवर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेम्स याद रखिएगा, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, दैट इज इसके लिए पहला वॉशिंग सोडा, दूसरा इसके लिए बेकिंग सोडा। दोनों का प्रिपरेशन किससे होता है? सॉल्वे प्रोसेस, याद रखिएगा सॉल्वे प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सब भूल गए आप लोग, उड़ गया। एक एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। स्पेलिंग इज करेक्ट? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे ना रिपीट करते रहा करिए, क्लियर? ऐसे रिपीट करते रहेंगे, देन ओनली यू आर एबल टू रिमेंबर, अदरवाइज क्या होगा, कुछ दिन बाद सब भूल जाता है। जब भी एक सॉल्ट पढ़ते हैं ना, पीछे से रिकैप लेकर आइए, ठीक है ना। पहला क्लोर-एल्कली प्रोसेस पढ़ा, ठीक है ना। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड पढ़ा, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड कैसे, भाई इवोपरेशन ऑफ सॉल्ट करा देते हैं, उससे प्रिपेयर होता है, उसमें और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं लगता। सेकंड वी आर यूजिंग दैट, कौन सा हमने क्लोर-एल्कली प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने, वहां पे क्लोरीन है ना, मेन आपका जो है क्लोरीन और आपका एक एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज सोडा लाइम बोलते हैं। फिर इसी तरीके से फिर आपने पढ़ा दैट इज इसको वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन पढ़ा, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हम लोग कौन से लिया, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, याद करिए सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। अंडरस्टैंड साक्षी? सब याद क्या करिए, अमोनिया को ब्राइन प्रोब से पास किया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब याद आ रहा है कि नहीं? ब्राइन सॉल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड विद वाटर पासेस विद अमोनिया गैस, है याद आ रहा है कि नहीं? तो ये हमेशा करिए, घर पे बैठे रहते हैं ना कभी भी, तो ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी है, पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आएगा इसी सॉल्ट से, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बच्चे भूलते भी इसको सब ज्यादा। उसका एक ही मेथड है, आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक ना उसको हमेशा रिपीट करते रहे, है ना। सोडियम क्लोराइड इवोपरेशन से फॉर्मेशन होता है उसको, ठीक है, उसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दूसरा आपका कौन सा है, दैट इज
क्लोरएल्कली प्रोसेस है, क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, ब्राइट सॉल्यूशन को कैसे पास कराते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल नेम्स रटे होने चाहिए, रिएक्शन रटा होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, कौन सा जो है व्हाइट क्रिस्टल होता है, कौन सा व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है, कौन सा आपका येलोइश व्हाइट होता है ना, कैसे कैसे होते हैं बिल्कुल एकदम लर्न होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में सब क्लियर मैदान होगा, पहले से बता दें, ठीक है। आई होप नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी ओवर नाउ। अब आ जाते हैं किसमें, दैट इज यूजेस। अब इसकी यूजेस कहां पर होते हैं, ऑब्वियसली ब्लीच है तो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सबसे बड़ा यूज तो ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब ब्लीचिंग कहां कहां पे काम आता है, ब्लीच करने से क्या होता है, कलर डी कलराइज करता है। जब भी हम किसी चीज को ब्लीच करते हैं तो क्या होता है, डी कलराइज व्हाइट कलर का आता है, ठीक है ना, व्हाइट कर देता है उसको। अगर आपने शर्ट के ऊपर यहाँ पे ब्लीच डाला तो थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ से स्पॉट एक व्हाइट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि व्हाइट कलर के पेपर बनते हैं, तो जहां भी पेपर पल्प होगा उस पेपर पल्प में क्या होगा, येलोइश शेड होगा, जैसे उसमें हम ब्लीच मिलाते होंगे तो उसका क्या जाता है, एकदम व्हाइट, ठीक है, ये चीज होगा। आपके कॉटन इंडस्ट्रीज होंगे, कॉटन अगेन व्हाइट कलर का होता है, आप लेकिन क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर और ये सारी चीजों के कारण क्या होता है, उसका भी कलर फेड होता है, हम क्या करते हैं, ब्लीच करके उसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो यानी कहां पे आपका होगा, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होगा और आपका पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। अब आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, यानी कहां कहां यूज होगा, पेपर एंड आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेनली क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज होंगी ना, वहां पर आप इसका इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये इस तरीके से आपको यूजेस याद करने। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यस ऑफ कोर्स, फिर से कर सकते हैं। अब इसका बाद इसका सबसे बड़ा यूज, जितने भी आपको क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे, क्लोरीन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, क्लोरीन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यस बिल्कुल बिल्कुल, सबसे थर्ड इसके इंपॉर्टेंट यही है आपका, इट किल्स द जर्म्स, ठीक है ना, जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है आपके घरों में जो पानी की सप्लाई भी आती है, ओवर टैंक्स जो आती है, उसमें भी हम लोग करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट रीजंस के रूप में इस्तेमाल होता है। चलिए आप लोग तो फिर पूरा वही बिल्कुल रट लिए हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन यूजेस, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरीन कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, आपका डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स के रूप में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाला जाता है। इवन जहां पर भी बहुत ज्यादा आप देखते हैं वो जाता है कहां पे, जैसे बहुत ज्यादा आपका जो है कचरा है जहां पे, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे या रोड के किनारे जब भी हम देखते हैं, अभी आजकल वो चल रहा है सैनिटाइजेशन, तो ब्लीच डाला जाता है, ठीक है ना। तो ब्लीच आपका जो है वो जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल वहां पे। इंसेक्टिसाइड्स वीडीसाइड्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स के फॉर्मेशन में, यानी जितने भी आपके जो है ये इस तरह के जर्म्स किलिंग वाले होते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अपने वाटर के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, यस। नाउ दिस इज योर आपका क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं है, बुक आपकी बुक, मैंने आपकी बुक खरीद ली, अच्छी है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। आप लोग को पहले मैच नहीं करता था मेरे साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन है, अनसिंकेबल है ना, लेकिन वुल अनसिंकेबल, हाँ ये भी एक अच्छा यूज है कि वुल में डाला जाता है ताकि वुल सिंक ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये सारी आप पढ़ लीजिए, ठीक, और कोई इसमें खास चीज नहीं। मेन ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसका दो यूज है, एक टू किल द जर्म्स, दूसरा क्या है, दैट इज एज अ ब्लीचिंग एक्शन। मेन इसके दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस ये, ठीक है ना। तो वो आप याद रखिएगा, एक तो एज अ ब्लीच, एज अ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होगा आपका, दूसरा यूज जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कहीं बार भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। तीसरा एज अ जर्म किलर, ठीक है ना। दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस वन, ठीक है ना। इसके जो तीन मेन यूजेस हैं वो इसी पे बेस्ड है, बाकी के सारे यूजेस हैं। आप चाहे वाटर में इसको ऐड कर रहे हैं कहीं पर, तो मेन क्या है आपका ये,
इंडस्ट्रीज में अगर ये किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण, ठीक है। बाकी जगह पे अगर कहीं पर यूज हो रहा है टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री में जस्ट इसके ब्लीचिंग एजेंट के इस नेचर के कारण, ठीक है। अगर ये इंसेक्टिसाइड विडिसाइड्स या कहीं जर्म किलिंग के लिए आपके वाटर सप्लाई में इस्तेमाल हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एज अ डिसइंफेक्ट, ठीक है ना। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट नेचर्स है जिसके कारण हम इसको यूज करते हैं। इस तरीके से लर्न कर लीजिए, देन इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम चलते हैं दैट इज ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इजी सा है। इस कैल्शियम का कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड सेमी हाइड्रेटेड, ठीक है ना। सर अभी टाइम लगेगा मुझे, ये मैं टॉपिक खत्म करूंगा आज। वीडियो भी बनूंगा, मतलब वो ऐसी जनरल वीडियो, बच्चे बस देखते हैं। टाइम हो गया बट मैं 1 बजे इनकी क्लास तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक खत्म करने के बाद, क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं मिलता है मेरा इन लोगों के साथ। ठीक है ठीक है। सो ठीक है ना, ये देखा आप लोगों ने, इट इज क्या है आपका हेमी हाइड्रेटेड, इट इज क्लियर। कितने रह गए बच्चे, आधे तो चले गए। चलिए फिर क्या करें, आप लोग तो आधे तो जा चुके हो, आप ओनली आर लेफ्ट, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू, मोहित सर कह रहे छोड़ दो, चलो ठीक है, कल कंप्लीट कर देते हैं। मैं कंटिन्यू कर देता लेकिन अब सर को भी थोड़ा काम था, आप लोग जा चुके हैं।